कहानी का शीर्षक है लिव इन रिलेशनशिप। मैं मधु एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पिता की असमय मृत्यु के पश्चात माँ बेटी काम की तलाश में शहर आ गए। माँ सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करती। मैं घर पर ही रहती। माँ ने कहा था कि कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, तब तक तुम घर पर ही रहकर पढ़ाई करो। पड़ोस में एक लड़का रहता था, उससे मेरी जान पहचान हो गई। कब उसे मैं प्यार करने लगी पता ही नहीं चला। माँ को पता चला। माँ ने बहुत समझाया। प्यार का भूत इतनी आसानी से कहाँ उतरने वाला था। मैं माँ के खिलाफ जाकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा सुना था कि देश के सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अभिनेता, साहित्यकार आदि लिव इन को ही जीवन जीने का आधुनिक और बढ़िया तरीका बताते हैं। मेरी माँ इस अवैध रिश्ते का विरोध करती रही क्योंकि वह लड़का दूसरे संप्रदाय का था, पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानुसी लगती थी। क्यों? क्योंकि देश के पढ़े लिखे लोग कहते तो हैं जाति धर्म तो बकवास बातें हैं, विवाह के लिए जाति धर्म नहीं दिल का मिलना ज़रूरी होता है। उसका दिल मिल गया था, सो मैं उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले दिनों माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। पुलिस को मैंने बताया कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, बालिग हूँ। मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पीटती रहती है। इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने बाबू सोना के साथ रहती हूँ। पुलिस क्या करती, छोड़ना पड़ा। प्यार में सब जायज़ है, सेक्स, प्रेम, एक दूसरे के बदन को नोचना, दुनिया की परवाह ना करना मैं भी नहीं करती थी और मेरा मन भी तड़प उठा था साथ रहने की। जब मन किया जिस्म की आग एक दूसरे के स्पर्श से बुझा लेने की। हाँ, तो अब बात यह है कि एक दिन लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता तो नकली प्यार कितना टिकेगा। मन भर गया तो प्रेम मारपीट में बदल गया। बेल्टें बेल्ट, लगभग रोज ही। एक दिन लड़के ने मुझे खूब मारा, हाथ पैर बांध कर मारा। पूरे शरीर पर दाग हो गए तो दागों पर नमक छिड़क कर मारा, मिर्च पाउडर छिड़क छिड़क कर। यही वह प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ा था। अभी रुकिए, आगे की दास्तान भी जानिए। जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होठों पर फेविक्विक लगा दिया। होठ ही चिपक गए। अब चीखो, आवाज़ें नहीं निकलेगी ससुरी। टेंशनें ख़त्म। वाह, मोहब्बत जिंदाबाद। खैर, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने अत्याचारी बताया था। क्या करें, माँ है ना। लड़का जेल में है। जानते हैं पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? वह शराब की तस्करी कर रहा था। 80,000 की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। इस पूरी कहानी में मेन विलेन कौन है जानते हैं? क्या वह लड़का? नहीं जी, वह तो प्यादा है। वह वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया था। अब जेल में सड़ेगा कुछ दिन, फिर निकल कर वही मजदूरी करेगा। बुरी वह लड़की भी नहीं। सिनेमा के नशे में डूबी उस मूर्ख को कभी लगा ही नहीं कि वह जाल में फंस गई है। उसे विलेन क्या कहेंगे? विलेन है वे धूर्त जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप को जायज़ ठहराते हैं, जो इसके लिए माहौल बनाते हैं। ऐसी घटनाओं की बार बार 1000 बार चर्चा होनी चाहिए ताकि यह देश की अंतिम लड़की तक पहुँचे। ऐसी घटनाओं की कोई खबर दिखे तो उसे 1000 जगह शेयर कीजिए। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र विकल्प है लड़कियों को बचाने का। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।